हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। और आज के वीडियो में हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भरना सीखेंगे। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो फॉर्म निकला हुआ है उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से लिंक लेकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले गूगल में लिखिए vacancyconnect.com। vacancyconnect.com लिखते ही हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट से आप ये लिंक ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फॉर्म दिया गया है इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इस पेज पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है और इंस्ट्रक्शंस का पेज दिया गया है। इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। इसमें वैकेंसी की डिटेल वगैरह और सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, जिनके ज़रिए आप फॉर्म में भर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप। ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने फार्म आ जाएगा। इस फार्म को आपने बड़े ध्यान से भरना है। तो सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है कैंडिडेट का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट आप भरेंगे। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद हस्बैंड नेम अगर है तो, उसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट का जो भी स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड और मेल फीमेल, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे जो भी है। उसके बाद कैंडिडेट का आधार नंबर आपने डालना है। तो आधार नंबर मैंने भर दिया। उसके बाद इंडियन पे यस रहने दीजिए। उसके बाद स्टेट पूछता है, अगर आप बिहार से हैं तो यस कीजिए, अगर बाहर से हैं तो नो कीजिए। अब इस कंडीशन में अगर आप नो कर देते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। नीचे के ये सारे कॉलम आपके बंद हो जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी में ये भरा जाएगा अगर बिहार से बाहर का कैंडिडेट कोई भर रहा है तो। और अगर बिहार का कोई कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई करता है तो उसको ये जो सारे रिजर्वेशन है, कैटेगरी का रिजर्वेशन, वो मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ये कैटेगरी जनरल में ही कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आप अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इसमें देंगे और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस इसमें अप्लाई करेंगे। परमानेंट एड्रेस के बाद आपसे पूछता है कि क्या आप क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करते हैं, क्राइटेरिया, तो इसमें यस रहने दीजिए। इसमें ग्रेजुएशन मांग रखा है तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तभी इस फार्म को भरने का लाभ है। उसके बाद इसमें मांगता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए और यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर भी आपने देना है। दोनों जगह पर आपको OTP वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर से भी और ईमेल आईडी से भी। तो पहले मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ। उसके बाद सेंड OTP मैं करूँगा। तो OTP सेंड हो चुका है। अब मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP मैं करूँगा। तो मोबाइल नंबर पे जो OTP आपका आया है वो आपने यहाँ पर डालना है और उसके बाद नीचे कैप्चा कोड दिया गया है। इस कैप्चा कोड को फुलफिल करके अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, आपसे पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। तो आपके सामने इस तरीके से स्लिप आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन स्लिप। इसके अंदर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इसको सेव कर लीजिए। जैसे इसका स्क्रीनशॉट मैं MS पेंट में डाल लेता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन नंबर को, यहाँ यूज़र नेम मांग रहा है तो यूज़र नेम को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और पासवर्ड को, यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों चीज़ें मैंने डालनी है, यूज़र और अब पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। तो यूज़र नेम पासवर्ड से मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा और उसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड दिया गया है। कैप्चा कोड डाल के मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो कैप्चा कोड रॉन्ग बता रहा है। रॉन्ग इसलिए बता रहा है क्योंकि जब कई देर तक एक ही पेज खुला रहता है तो ये जो कैप्चा है ये एक्सपायर हो जाता है। तो पिछला कैप्चा एक्सपायर होने के कारण इसको रॉन्ग बताता है ये। तो नया कैप्चा आप रिफ़्रेश करके डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए, लॉगिन हो गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, अपडेट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं हैं, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ गलत हो गई तो अभी भी आप अपने रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर सकते हैं। अब तो अपडेट रजिस्ट्रेशन करके आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फार्म बिल्कुल सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और क्लिक हेयर टू पेमेंट, क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, तो पेमेंट आप कर सकते हैं। तो प्रोसीड मैं कर देता हूँ पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए देखिए कई सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर नेट बैंकिंग है। ओके, नाउ नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करके आप कोई भी फ़ीस काट सकते हैं। अगर आपने नेट बैंकिंग अपनी ऑन नहीं कराई है तो नेट बैंकिंग ऑन करा लीजिए, क्योंकि नेट बैंकिंग का ऑप्शन नियर अबाउट सभी जगह आपको
मिल जाता है। तो यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक सेलेक्ट करके पे कर दीजिए। तो देखिए मैंने फ़ीस पेमेंट कर दी है और मैं इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आप आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा। जो डिटेल्स आपने भरी थी वो भी आपके सामने आ जाएंगी और जो डिटेल इसके अंदर रहती हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। अब बची हुई डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो इसके अंदर क्या बच गया भाई देख लेते हैं एक बार। जो चीज़ें रहती हैं वो सारी आपने यहाँ पर फिल करनी है। जब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट का विकल्प। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में से अपना सब्जेक्ट चुन लीजिए जो ग्रेजुएशन में आपने किया। और इसी के साथ ही एक भाषा का विकल्प दिया गया है कि कौन सी भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं, वो विकल्प भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। उसको चुन के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस पेज पे सभी डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हैं। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इस पेज पे आपकी आती है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन में आपने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन 3 चीज़ों के डिटेल अपनी मार्कशीट्स में से देखकर डालनी है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों डिटेल्स फिलअप कर ली हैं। इसको देख के आप भी फिल कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे इसको फिल करना है। कॉलम नंबर 10 में आप वर्तमान या अंतिम काम जहां पर आपने किया था उसका विवरण आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, अगर है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम नंबर 11 में यदि आपको किसी बोर्ड के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। उसके बाद कॉलम नंबर 12 में उम्मीदवार ने जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया हो उसका विवरण दें। तो जहां पर निवास किया है 6 महीने से ज़्यादा उसका विवरण आप दे सकते हैं। उसका विवरण में आप यहाँ पर अपना सबसे पहले निवास स्थान और कब से कब तक आप रह रहे हैं वो टाइम आपने भरना है और फुल एड्रेस उसमें भरना है। उसके बाद उम्मीदवार की लंबाई और छाती की चौड़ाई ये ऑप्शनल है, चाहे तो भर सकते हैं चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो भर दीजिए। उसके बाद कॉलम नंबर 15 में आपने भरना है 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम जो आपके रिलेशन में नहीं हो लेकिन आप जानते हो। उनकी वेरिफिकेशन के लिए उनका नाम एड्रेस यहाँ पर पूरा भरेंगे आप। तो किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर आपने भरने हैं। और उसके बाद अगले कॉलम में आपने भरना है उम्मीदवार के शरीर पर एक पहचान का चिन्ह। उसके बाद आपने करने हैं अपलोड सिग्नेचर। उसके बाद आपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो आप अपलोड करेंगे और सिग्नेचर के लिए 2 जगह दे रखी है, एक में इंग्लिश में और एक में हिंदी में अलग अलग लिखा हुआ है। सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। अब देखिए इसके लिए जो साइज़ है वो अलग से दिया हुआ है। 25 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फाइल और 15 KB से कम नहीं होनी चाहिए। एक तो ये इंश्योर करना है आपने। दूसरा जो स्कैन इमेज है वो 250 × 250 मतलब 250 विड्थ और 250 हाइट होनी चाहिए। और सिग्नेचर के लिए 220 × 100 मतलब विड्थ 220 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हाइट है वो 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से आप अगर फ़ोटो और जो अपना सिग्नेचर का साइज़ है वो करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो तुरंत अपलोड हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए कैंडिडेट का जो फ़ोटो आपने अपलोड करना है और फ़ोटो का नाम कैंडिडेट के नाम पे रख लीजिए या ABC कुछ भी करके आप रखेंगे, क्योंकि जो फाइल का नेम है वो भी फ़ोटो को अफेक्ट कर देता है कई बार। तो फाइल नेम में कुछ स्पेशल करैक्टर्स वगैरह ना हो, ये इंश्योर करें आप। उसके बाद फ़ोटो को आप ओपन कर लीजिए, फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए कौन सा फ़ोटो आपका सही आपको लग रहा है और फ़ोटो को ओपन कर लीजिए पिक्चर मैनेजर में। पिक्चर मैनेजर में जाके आप एडिट फाइल करेंगे। एडिट फाइल करके आप यहाँ पर तो 250 KB चाहिए आपको, तो मैं 250 कर देता हूँ और सेव कर दिया मैंने फ़ाइल को। उसके बाद आप फाइल का साइज़ देखेंगे। अगर आपका फ़ाइल का साइज़ बिल्कुल सही है तो अपलोड कर देंगे, तुरंत ही आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फ़ोटो, ये देखिए फ़ोटो का साइज़ ठीक नहीं आ रहा है, तो फ़ोटो का साइज़ ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके साइजिंग को देखना होगा कि 25 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 15 KB से कम नहीं होनी चाहिए। और जो इसके साइज़ के स्पेसिफिकेशंस हैं इसमें दिए गए हैं उसके हिसाब से जब आप करेंगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी।
अब देखिए फ़ोटो का साइज़ मैं कर देता हूँ, एडिट में करूँगा और साइज़ मैंने दे दिया, सेव कर देता हूँ। उसके बाद फ़ाइल का साइज़ देख लीजिए, एक बार प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको दिखाई दे जाएगा फ़ाइल कितने KB की है। अगर आपकी फ़ाइल सही है तो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हिंदी में सिग्नेचर है उसको अपलोड कर दीजिए सेम इसी तरीके से। इसके बाद एप्लीकेशन का प्रीव्यू आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर कोई कमी है तो ये फार्म आपका यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, तो एक बार फिर से सभी कॉलम्स को आप अच्छे से चेक कर लें और अगर आपका प्रीव्यू बिल्कुल सही है तो आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके। तो दोस्तों ये था वीडियो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का फार्म भरने के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको शुरू से एंड तक पूरी बातें बताई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर किसी भी चीज़ से संबंधित मुझसे आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।